जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों को फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज है डिवाइड का यानी कि भाग का पार्ट 2। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है क्लासेस और बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं। कोई बच्चा हो हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का हो, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। आज जो पार्ट 2 देखेंगे, जिसने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी प्ले लिस्ट की। तो करीब 33 या 34 वीडियो होगा ये आज जो है। अभी स्टार्ट किया है हमने 1 से 10 तक क्या कर रहे हैं हम इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पे, हमारे जो चैनल इस पे क्या करते हैं मैं बता दूं आपको। 1 से लेके 10 तक, फर्स्ट टू 10 तक का मैथ जो है बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, जिसे बिल्कुल नहीं आता है, उंगली पकड़ के जो मैथ सिखा रहे हैं। प्लस माइनस सब चीज़ सिखा रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। मैं एक टीचर हूँ, मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त क्लासेस चल रही हैं, 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। इससे पहले हमने प्लस की 2-3 वीडियो देखी, माइनस की 2-3 वीडियो देखी, इसको एक साथ देखा एक वीडियो में। फिर मल्टीप्लाई हमने फिनिश किया 3-4 पार्ट में। अब डिवाइड चल रहा है, ये भी 2-3 पार्ट में हम फिनिश करेंगे। जब ये चारों हो जाएंगे तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा बोर्ड मास, जो कि कंपटीशन में भी बहुत आता है और 3rd 4th 5th 6th क्लास के आपको देखने को मिल जाएगा क्लासेस में। इसका दूसरा नाम है सिंप्लीफिकेशन और हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए क्लासेस हैं, खास करके उन बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए हर माँ बाप के पास, हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे दे पाएँ। तो मेरे को टाइम जब भी मिलता है थोड़ा सा, तभी मैं यूट्यूब पर आके जो अपना, ये हमारा चैनल है माय टीचर के नाम से, और वहाँ पे आके थोड़ा हेल्प कर देता हूँ उन बच्चों की। तो एक सोशल वर्क है, और ख़ास करके जो 1 से लेकर 10 तक जिन कॉम्पिटिशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मगर 1 से लेकर 10 तक का मैथ आता है तो आपको भी बहुत हेल्पफुल होगा। ये अभी मैं स्कूल के हिसाब से करा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में किस तरह से जो मैथ सिखाते हैं उस हिसाब से करा रहा हूँ। ये इसके बाद मैं वर्कशीट स्टार्ट कराऊंगा और एंड देन कंपटीशन का जो है टॉपिक जो होते हैं वो भी मैं इसके साथ साथ लूँगा। उसकी एक प्लेलिस्ट में अलग बना दूँगा, जैसा कि मैंने आपको बोला है। और जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्होंने एक रजिस्टर बना रखा होगा, धीरे धीरे मेरे साथ मैथ पढ़ रहे होंगे। 1 से लेकर 10 तक जिस भी कॉम्पिटिशन मैथ आता है, आपको हर जगह ये वीडियोज़ जो है फ़ायदा करेंगी। इसके बाद एक डिविजिबिलिटी रूल का एक चैप्टर आता है, जिसमें हम देखते ही बता देते हैं कि ये जो संख्या है किससे डिवाइड होगी, जो कंपटीशन में ज़्यादातर देखा जाता है। और स्कूल में भी शायद 6th क्लास या 5th क्लास में ये चैप्टर होता है। तो बोर्ड मास का इसके बाद चैप्टर पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हमें बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आने बहुत ज़रूरी हैं। हो सकता है बहुत से लोग बोलें बहुत लुल्लू पुल्लू पढ़ा रहे हैं, भाई बेसिक से एडवांस का मतलब ये है बिल्कुल ना से बहुत कुछ तक, जीरोस टू हीरो बना रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, आराम आराम से समझा के। डिवाइड का आज पार्ट 2 है। इसमें हम जो है 1 डिजिट वाले, 1 डिजिट वाले जो है डिवाइड देखेंगे, और 2 डिजिट, 1 और 2 डिजिट वाले आज हम इसमें फिनिश कर लेंगे कुछ एक्सरसाइजेज में। और इसके अगले पार्ट में 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, एंड देन फाइंड द मिसिंग नंबर आते हैं, उन्हें हम जो है करेंगे। 3-4 पार्ट में डिवाइड का जो है ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस कराई जा चुकी हैं, आप आराम से देख सकते हैं। तो डिवाइड का आज पार्ट 2 है, और कुछ एक्सरसाइज में 4-5 एक्सरसाइज में इस भाग को जो है ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज ए को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बेसिक में मैंने बहुत कुछ बता दिया था, आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे और एक और बार मैं रिवाइज करा दूंगा इन सबको, क्या मैंने कल बताया था। डिवाइड का हम यूज़ जब करते हैं जब किसी भी चीज़ के हम टुकड़े करने हो, भाग करने हो। और मैंने हमेशा कल भी बताया था आपको, मल्टीप्लाई के साथ हमेशा प्लस चलता है और डिवाइड के साथ हमेशा माइनस चलता है। देखिए उस चीज़ को मैं बार बार दोहराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए इससे पहले वाली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लें, ताकि आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा किसको क्या कहते हैं। ये 36 है, इसको क्या कहते हैं, 4 को है, इसको क्या कहते हैं, ये सब मैंने बता चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बता दिए। तो ठीक है, आज हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने कल बताया था 4 बच्चे हैं, उनको मान लो हमें 36 रुपीज़ देने हैं। 36 रुपये हमारे पास हैं और कोई 4 बच्चे हैं। आपसे कहा जाए कि 30 और 6 36 रुपये हैं, 36 रुपीज़ हैं, और ये 4 बच्चे खड़े हैं, सबको एक बराबर बराबर बांट दो। तो हम क्या करेंगे, जब कोई भी चीज़ टुकड़ों में बांटी जाती है, यानी कि बड़ी चीज़ को कम करते हैं। मैंने क्या कहा था, जब बड़ी चीज़ को कम करें तो डिवाइड होगा, और छोटी चीज़ को बढ़ा के बोलें तो मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए आपसे कोई बोले ये 3 पेन 30 रुपये के हैं, ठीक है, ये 3 मार्कर 30 रुपये के हैं, तो एक मार्कर कितने का होगा, तो आप बता दोगे 30 की हैं तो 10 का ये होगा, 10 का ये होगा, 10 का ये होगा, ठीक है। यानी कि जब बड़ी चीज़ को छोटे में पूछे तो हमेशा डिवाइड होता है, माइनस होता है। तो मैंने आपको बताया था एक तरीका कि इसको जो है 4 की टेबल, यानी 4 का पहाड़ा जब तक पढ़ें जब तक ये ना आ जाए 4 के पहाड़े में। अब जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20। इस तरह से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। मैंने कहा है दोनों बच्चों के लिए बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, दोनों लैंग्वेज में यूज़ करूँगा। तो आप पाएंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि 4 जो है 36 की टेबल, 36 जो 4 की टेबल में 9 बार आता है, 9 बार आता है।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9। एक और चीज़ मैंने अब आपको बताई थी, अब मैं इस क्वेश्चन को एक और आपको समझा दूं कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। डिवाइड कहीं कहीं ऐसे आ जाते हैं डायरेक्ट लिखे हुए, देखिए ये लिखा हुआ 36 और इसे डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड करना 36 को। तो मैंने आपको बताया था जब तक पढ़िए जब तक ये ना आ जाए। फिर मैंने बताया था 4 9 जा, जितनी बार आता है वो लिखते हैं हम ऊपर। कल मैंने आपको एक और भी चीज़ बताई थी, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक डिजिट छोड़ के लिखा जाता है, वरना ये रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा। वो पैटर्न भी मैंने बताया था किस तरह से लिखते हैं। तो 4 9 जा 36, आंसर आ गया 36, और इसे हमें माइनस करना होता है, घटाना होता है, इसका आंसर आ गया 0। ये कल इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने इन सब के बारे में बताया था कि यहाँ 4 क्या चीज़ दे रखी है, 9 क्या चीज़ दे रखी है, और ये 0 क्या दे रखा है, और ये 36 क्या दे रखा है। इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। ये बड़े वाले को हम बोलते हैं डिविडेंड, कल मैंने बताया था आपको, पहले वाली वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है। डिविडेंड बताया था, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। ये बताया था मैंने 4, जिन बच्चों में जिनके टुकड़े, इसके टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं, यानी 36 के 4 टुकड़े करने हैं। तो इसका मतलब ये था, इसे हम बोलेंगे डिवाइज़र, यानी कि ये डिवाइज़ हो गया, डिवाइज़र। इसे हम हिंदी में बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, भाजक। ऊपर ये मैंने बताया था क्वेशेंट लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं क्वेटेंट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल, यानी कि इन दोनों के साथ काम करने पर हमें क्या फल प्राप्त हुआ, भागफल। और ये जो नीचे बचा वो होगा रिमाइंडर, यानी कि शेष फल। क्या बच गया, क्या आया हमारे पास, कुछ नहीं बचा, शेष फल, ठीक है। ये था हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये मैंने आपको समझाया था। अच्छा, इसका मैंने एक फॉर्मूला ही बताया था चेक करने के लिए क्वेश्चन सही है कि नहीं, जिसमें मैंने बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी कि भाज्य बराबर इन दोनों का गुणा हो जाता है, डिवाइज़र और क्वेशेंट का गुणा। डिवाइज़र यानी कि भाजक का और भागफल का गुणा, यानी कि क्वेशेंट का गुणा हो जाता है, और जो आंसर आता है उसमें प्लस हम रिमाइंडर कर देते हैं, क्या करते हैं, शेषफल को हम जो है प्लस कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे कि हम इसमें देखें, ये 36 था हमारे पास, तो ये अकेला इन तीनों के बराबर होता है। डिवाइज़र कितना होगा, देखिए डिवाइज़र कितना था 4, गुणा क्वेश्चन कितना आया हमारे पास 9, और प्लस रिमाइंडर कितना था 0। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो पाएंगे 4 9 या 36, 4 9 36 प्लस 0 इक्वल टू 36। तो आपने देखा ये दोनों साइड जो हैं बराबर आ गई। इसका मतलब ये है, डिविडेंड का मतलब ये है, डिवाइज़र क्वेश्चन को यानी भाजक और भागफल को जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर उसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए, दोनों चीज़ बराबर, ये आ गया। इसका मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही गया है। इस तरह से मैंने चेक करना आपको बताया था कि जो आंसर आपका आ रहा है, जैसे 36 4 की टेबल में 36 9 बार आता है, तो जो आंसर आपका आ गया चेक करने के लिए आप क्या करें, आप जो है इन दोनों का आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो 9 4 जा 36 ही होता है, चेक हो जाएगा बिल्कुल सही कि हाँ 9 4 जा या 4 9 जा 36 होता है, बिल्कुल चेक हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, 4 की टेबल में जो है 36 9 बार आता है। यही बताया था, यहाँ से शुरुआत नहीं करते लिखने की, एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, सही तरीका वो होता है, तुरंत यहाँ से शुरू करना गलत होता है। फिर जो आंसर आता है, यदि 4 से किया है इसके कितनी बार, 9 बार, तो 9 बार लिखेंगे ऊपर, जो आंसर आता है उसका वो लिखते हैं नीचे, ठीक है। जैसे 4 9 जो होता है कितना 36, तो 36 को यहाँ लिखेंगे और 9 को लिखेंगे ऊपर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना मैंने कल आपको करा दिया था रिवाइज में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये आपको मल्टीप्लाई भी करना बता दिया था, डिवाइड भी करना बता दिया था, इस तरह से चेक करना ही बता दिया था, और मैंने डाइट करनी बता दी है। 4 की टेबल में पढ़ो 36 कितनी बार आता है, ठीक है। ये तो सिंपल है। अभी हम 1 डिजिट वाले देख रहे हैं, एक डिजिट वाले, तो 2 वाले, फिर 3 वाले, ऐसे धीरे धीरे 2-3 पार्ट में हम डिवाइड को फिनिश कर लेंगे। बस आप समझते जाइएगा इन चीज़ों को। जैसे डिविडेंड कहते हैं, डिवाइडर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। क्वेश्चन आते हैं, कहीं डिविडेंड नहीं दे रखा होता, कहीं डिवाइडर नहीं दे रखा हो, जो भी आएंगे क्वेश्चन तो मैं उन्हें कराऊंगा, ठीक है, एक्सरसाइज में। अब आप ये समझ जाइए कि क्या चीज़ क्या होती है और किस तरह से इसे करते हैं। अब इसमें ज़रा देखें, अच्छा मैं इसे इरेज कर दूं ज़रा थोड़ा सा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि 2 की टेबल जब तक पढ़ी जब तक 18 ना आ जाए, 2 का पहाड़ है जब तक पढ़ें जब तक 18 ना आ जाए तो पढ़ें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। 2 नेम 18 है, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 5, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 नेम
18, यानी कि इसका आंसर आ गया 18, यानी कि 9 आ गया, सॉरी। और चेक करें तो क्या करें, मैंने क्या कहा था, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लिए, क्या 9 दूनी 18 होता है, बिल्कुल सही है। इसी को अगर यहाँ करना हो तो कैसे करेंगे, डिवाइडर कहाँ आता है, बाहर आता है, देखिए 2 कहाँ आएगा, बाहर। डिविडेंड जो बड़ा होता है, जिसके टुकड़े करने होते हैं, कि टुकड़े किसके किए हमने, इसके किए, ठीक है। जिससे कराते हैं वो बाहर, जिसके करने होते हैं, जिसके पार्ट करने होते हैं, ठीक है, वो आ गया अंदर। 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, आपने बोला 9 बार आता है, यहाँ लिखेंगे 9 बार, ठीक है। और ये हो गया 18, आंसर आ गया 0। तो इसमें डिवाइजर हो गया 2, ठीक है, डिविडेंड हो गया ये, और 9 हो गया क्वेश्चन, और ये हो गया आंसर। अब चेक करना चाहें तो आप चेक कर लीजिए, ये था 18, डिवाइजर कितना था भाई हमारा ऊपर, सॉरी डिवाइजर कितना था 2, और क्वेश्चन कितना था 9, इन दोनों का गुणा और प्लस 0, तो 2 ने 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 18 और 18 बराबर आ गया, आंसर बिल्कुल सेम आ गया। आपने देख लिया होगा, आप समझ गए होगे, ठीक है। इस तरह से अभी क्वेश्चन आएंगे आगे, एक्सरसाइज चलती जाएंगी, एक्सरसाइज भी थी, ठीक है, 4-5 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं। ये डायरेक्ट वाले थे जो डायरेक्ट इनकी टेबल में, इनके पहाड़े में आ जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होगा कि डायरेक्ट ये संख्याएँ नहीं आएंगी, तो वहाँ रिमाइंडर बचेगा, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, वो भी हम करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो 3 की टेबल में 27 देखेंगे कितनी बार आएगा, 3 की टेबल में देखेंगे 3 का पहाड़ जब तक पढ़िए तब तक 27 ना आ जाए, तो 3 की टेबल में आप पढ़ेंगे तो 9 बार ही आएगा। इसको क्वेश्चन को अगर करें तो 27 ये उतारा और ये गया 3, और इस तरह आप किसी में इस तरह से करके दिखाता हूँ, इधर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से बने हुए आते हैं। 3 की टेबल में आया है 9 बार, ये हो गया 27, 3 9 भाई 3 9 कितना होता है, खुद यही होता है 27, तो इसका उतार दिए आ गया 0। तो इसमें डिवाइजर ये हो गया, भाजक भाज्य ये हो गया, डिविडेंड, क्वेश्चन ये हो गया, बचा हुआ क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। 6 की टेबल में 48 कितनी बार आता है देखेंगे, 6 की टेबल में 48 पढ़ेंगे आप तो आएगा 8 बार। 6 की टेबल में 48 कितनी बार आएगा, 8 बार। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 6 या 48, 8 6 48 ही होता है, 9 3 या 27 ही होता है, 9 2 या 18 ही होता है, 9 4 या 36 ही होता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया। अब इनको समझेंगे, थोड़े ये अलग टाइप के हैं। 9 की टेबल में 55, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 9 की टेबल में 55 आपको पढ़ना है। पहली बात हम पढ़ेंगे 9 की टेबल 55 आता है क्या, देखिए यहाँ लिख के मैं आपको बताता हूँ। 9 1 सर, इस एक कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर बाकी कंसेप्ट आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो 9 का पहाड़ लिख के दिखाता हूँ, 9 का टेबल आपको लिख के दिखाऊँ। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90, ये है 9 का पहाड़ा, 9 की टेबल। अब इसमें करते क्या हैं, पहले तो मैंने कहा इसे डायरेक्ट देखिए क्या ये आता है 9 की टेबल में, तो देखेंगे 9 की टेबल में 55 55 55 नहीं आ रहा, 54 आ रहा है, फिर उसके बाद सीधा 63 आ रहा है, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा। यहाँ आप देखेंगे इन तीनों में देखिएगा ज़रा, देखिए इन तीनों में देखने की कोशिश कीजिएगा। 54 आ रहा है, 63 आ रहा है, 72 आ रहा है, लेकिन 55 कहीं नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का एक रूल होता है, क्योंकि इसमें हमें माइनस करना होता है, तो नीचे हमेशा छोटी संख्या आनी चाहिए, तभी ये चीज़ माइनस होगी। अगर यहाँ बड़ी संख्या हम ले लेंगे तो वो चीज़ माइनस नहीं कर पाएंगे। माइनस का रूल है, डिवाइड के साथ माइनस होता है। तो देखिए अगर यहाँ हम जो 9 7 या 63 ले लें तो क्या ये माइनस हो पाएगा, नहीं होगा। अगर कैरी भी ले लें तब भी नहीं होगा। तो हमेशा हम इससे छोटी संख्या लेंगे, बड़ी नहीं लेंगे। तो 9 7 या 63 ना लेकर हम जो क्या ले लेंगे, यहाँ पे क्या उठा लेंगे, 9 7 या 63 ना लेके 9 6 या 54, क्योंकि 54 जो है 5 से छोटा है, और बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं लेंगे कि 9 5 जा उठा लें, 9 4 जा उठा लें, उसके नज़दीक का लेंगे, 2 या 3 डिजिट का अंतर हो, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब हम इसे करेंगे माइनस, और ये कितनी बार लिया है, 9 6 या 54, कितनी बार लिया है, 9 6 या 54। 5 में से 4 गए, बचा 1, और 5 में से 5 गए, बचा 0। तो ये आ गया हमारा क्वेशेंट। तो ये है हमारा डिवाइज़र भाजक, ये है हमारा डिविडेंड भाज्य, ये क्वेशेंट और ये रिमाइंडर है। मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट जब आती है नीचे कुछ बचता है तो उसका ना जाने का 0 नहीं लगाते। डबल डिजिट आएगी और यहाँ सिंगल डिजिट रह जाएगी तब हम 0 लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं ना जाने का। वो ना जाने का 0 जब लगता है, जैसे 1 बच गया तब लगेगा, यहाँ 2 डिजिट हो या सिंगल डिजिट रह गई हो, एक यहाँ 2 संख्या हो, यहाँ जो अकेली डिजिट रह गई हो, तब ना जाने का 0 हम लगाते हैं। तो इसे अगर करके देखें तो 9 था डिविडेंड,
इसको अगर देखें तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों का क्या होता है मल्टीप्लाई, 6 × 9 और इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है प्लस, सॉरी ये क्या था 55 था, तो 55 तो 55 ही रहेगा। ये जो है अकेला इन तीनों के बराबर होना चाहिए, देख लेते हैं। 6 × 9 = 54 + 1 यानी 55 और 54 और +1 55 55 दोनों हो गए 55 55, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही आया है। तो हमेशा याद रखिए, या तो टेबल में ये संख्या जो डिजिट अंदर दे रखी है डिविडेंड ये आ जाए, अगर नहीं आ रहा तो इससे कम लेंगे, बड़ी नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ा हमेशा माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, बड़ा कभी माइनस नहीं होता। तो इसके जो आंसर आएगा वो 2 आएंगे, एक आएगा क्वेश्चन जो आया हमारा वो आया 6 और रिमाइंडर R, रिमाइंडर बोलते हैं इसको, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ Q फॉर क्वेश्चन, और रिमाइंडर आया है इसका 1। तो इस चीज़ के 2 आंसर आएंगे, ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व भी करके बता दिया किस तरह से करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 की टेबल में 74 कितनी बार आएगा। वैसे ये डायट करना चाहें तो डायट भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक समझा दूँ कर 8 की टेबल में 74, पहली बार जब 8 की आप टेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72 और 8 × 10 = 80, इसके पास तक आना होता है हमें, ठीक है, और 8 7 जा देखें तो 56। अगर हम देखें क्या 74 तो आया ही नहीं पूरी टेबल में, ऊपर से पढ़ेंगे तब नहीं आएगा टेबल में 74, ये 74 जो 8 की टेबल में नहीं आता। क्या इससे कम आता है, इसके कम कौन सा है, ये है इसके पास, कम तो ये भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है, हमें नज़दीक वाला चाहिए होता है, तो इसके पास वाला है। अगर मान लो यहाँ बड़ा हम ले लें 80 तो बड़ा कटेगा ही नहीं, तो इसलिए हम हमेशा छोटे वाले को उठाते हैं। तो 8 × 9 = आ गया 72, यहाँ लिखेंगे, यहाँ कभी मत लिखिएगा 9 वरना गलत हो जाएगा आपका। आप सोचेंगे सर हमने तो बिल्कुल सही किया था, 9 ही लिख के आए थे, लेकिन जो पैटर्न है वो गलत है। यहाँ डिजिट के एक डिजिट छोड़ के ऊपर लिखा जाता है, एक डिजिट छोड़ के। तो आंसर आया 8 × 9 = कितना होता है 72, जो आंसर होता है वो नीचे उतारते हैं, कितनी बार हुआ वो ऊपर उतारा। तो 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, 4 में से 2 गए, देखो बड़ा है इसलिए आराम से कट गया, 4 में से, तो 4 में से 2 गए 2, जी आगे 0। अब इससे आगे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये संख्या जो है 2 जो है वो 8 से छोटी है, ये 8 से छोटी है। अगर हम 8 1 जा भी लेंगे ना, 8 × 1 = 8, तो नीचे 8 आएगा, अगर यहाँ 1 लें तो 2 में से 8 कटेगा नहीं, हमेशा छोटी संख्या हमें नीचे लेनी होती है, स्मॉल डिजिट हमें नीचे लेनी होती है। और जो लास्ट में हम देखें कि जब बिल्कुल लास्ट में छोटी डिजिट रह गई है, स्मॉल डिजिट नीचे रह गई है, तो उसको हम वहीं छोड़ देते हैं। हमारा क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व हो गया, क्योंकि ये संख्या जो है इससे छोटी आ गई, 2 जो है हमेशा 8 से। जब डिवाइज़र से जो है रिमाइंडर छोटा हो जाए तो उस क्वेश्चन को हम वहीं छोड़ देते हैं। देखो ये है हमारा डिवाइज़र और ये है हमारा रिमाइंडर, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब डिवाइज़र बड़ा हो, ठीक है, और क्वोशिएंट यानी कि भागफल और रिमाइंडर छोटा आ जाए तो उस क्वेश्चन को वहीं तक करते हैं जहाँ तक ये सिचुएशन बन जाए, यानी कि भाजक जो है बड़ा हो और भागफल छोटा हो, वहाँ तक करते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ 8 उतार लेंगे तो 8 माइनस नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर आया वो आया Q = क्वोशिएंट = आ गया 9 और रिमाइंडर जो R आया वो आया हमारा 2। और सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था, आपको चेक करना है तो एक तरफ 74 हमें लाना है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट और रिमाइंडर को प्लस कर दीजिए। 8 × 9 = 72 + 2 = 74, यानी कि बराबर चीज़ आ गई, यानी कि ये क्वेश्चन जो आया है हमारा बिल्कुल सही है। तो अब ये मैं बार बार नहीं कराऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। इसको क्वेश्चन को आप डायरेक्ट चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए 8 की टेबल में 9 पढ़ेंगे 72, 8 की टेबल में हम 74 तो आता नहीं है, लेकिन इसके आसपास आता है 8 × 9 = 72, तो 72 इसमें से चले जाते हैं, मान लीजिए 72 इसमें से चले जाते तो क्या बचता, 2 बचता भाई, 2 बचता ना। तो 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, और बचा क्या, 2, वो रिमाइंडर हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन से छोटा आ गया है। तो इस क्वेश्चन को देखें, मैं 2-3 एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ। 42 / 3, 3 का 42 से डिवाइड हो रहा है, इस तरह इसको और किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट से करते हैं, मान लो में 1 डिजिट है तो हम 1 उठाते हैं, 2 अगर यहाँ 2 डिजिट होते हैं तो दोनों को एक साथ लेते हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था जब 1 डिजिट होती है तो 1 को उठाते हैं और दोनों 2 डिजिट होते हैं दोनों को उठाते हैं। जहाँ पे इस तरह से देखते हैं कि इसके आसपास
तक आ जाए कोई चीज़, तो 3 की टेबल में 42 तो नहीं आता, ये हमें पता है, क्योंकि 3 10 जा होता है 30। 3 की टेबल में कहीं नहीं आता, क्योंकि 3 10 जा होता है 30, 3 ढाई 30, और ये 30 से बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए दो संख्या ना लेके हम एक एक उठा लेते हैं। क्या 3 की टेबल में 4 आता है? देखेंगे, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9 और 3 4s 12, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो हमने देखा कि 3 नहीं आया, 3 से फिर सीधा 6 आ गया, यानी कि 3 तो छोटा है लेकिन 6 बड़ा है, और बड़ा हम कभी लेते नहीं हैं, बड़ा हम कभी नहीं लेते, हम हमेशा छोटा उठाते हैं। तो इससे छोटा क्या है? 1 बार, 3 1s आर 3। तो ये 4 में से 3 को हम घटा देंगे, भाई 3 1 जा 3 था, 4 में से 3 घट गया तो बचा क्या? 1, और 1 इस पे आ जाता है। और इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ हो माइनस में, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है 12। क्या 3 की टेबल में 12 आता है? आता है। 3 की टेबल में 12 पूरा आता है? आता है, 4 बार। तो ये हो गया आंसर इसका। इस क्वेश्चन को अगर करके देखें, डायरेक्ट मैंने करना बता दिया, 3 1 जा 3, 1 बचा, और जो हो गया 12, 3 4 जा 12। इस तरह से करके देखें इस क्वेश्चन को, तो 3 1s आर 3, क्योंकि 4 से बड़ा आएगा 6 हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 4 में से 6 जाएगा नहीं। तो अब ये मत कीजिएगा सर 42 के नीचे 6 लिख लीजिए, नहीं, 1 डिजिट उठाई है हमने, तो ये बचा 1 और ये आगे नीचे 2। क्या 3 की टेबल में 12 आता है? पढ़ेंगे, 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार, तो ये हो गया 0। ये आ गया इसका आंसर। और प्लस करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन था 42, 40 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, और प्लस को 0, 42 प्लस 0 इक्वल टू 42, और ये भी 42 था ऊपर, तो ये हो गया बराबर। तो डिवाइड के लिए हमें बस इतनी सी बात जाननी है कि हमेशा जो है इससे जो है छोटी हम डिजिट लेंगे, बड़ी नहीं ले सकते। और 2 डिजिट लेंगे तो तब लेंगे जब बिल्कुल डायरेक्ट कट रहा हो या फिर आसपास आ रहा हो। जबकि 3 की टेबल में 10 तक अगर देखें तो 30 आता है, उसके आसपास कोई भी चीज़ नहीं आती। तो इसलिए हम 1 बाय 1 स्टेप वाइज इसे करते हैं। अब आप ये मत कीजिएगा सर 3 14 जो होता है वो 42 होता है तो डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं MCQ में, कंपटीशन में, लेकिन जो स्कूल में जो पैटर्न होता है, जो करने का तरीका होता है, वो यही होता है। 3 का 1 बार लिया, 1 माइनस किया, 4 की 4 में से 3 गए, 1 2 उतारा, फिर 3 4 जा 12। तो इस तरह से हमने इसे देखा 42 इक्वल टू 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 14, डायरेक्ट आ गया था। अब इसे डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए आगे से स्टार्ट करते हैं, डिवाइड हमेशा आगे से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वो पीछे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और डिवाइड इकलौता है जो आगे से स्टार्ट होता है। क्या 3 की टेबल में 9 आता है? आप देखेंगे 3 की टेबल में 9 आता है? आता है। कितनी बार? 3 बार। क्या 3 की टेबल में 3 आता है? आता है 1 बार। ये डायरेक्ट हो गया। यहाँ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखिए 3 1 7 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। या तो कोई भी चीज़ 3 4 7 12, 3 चौके 12, या तो कोई भी चीज़ डायरेक्ट आ जाए और नहीं आ रही तो उससे छोटी लेंगे। एक डिजिट है, ये तो हमें पता है 93 पूरा जो संख्या दे रखी है 93 आती नहीं है, क्योंकि 3 ढाई 30 होता है, तो एक साथ हम नहीं ले सकते। तो एक एक करके डिजिट उठाएंगे। पहले से देखेंगे क्या 3 की टेबल में 9 आता है? पढ़ेंगे 3 एकम 3, 2 दूनी 6, 3 तिया 9। हाँ आता है। कितनी बार आता है जी? 3 बार आता है। तो हमने लिखा 3 बार आता है, तो ये आ गया 9। माइनस कर दिए, 9 में से 9 गए 0। फिर संख्या उतारी 3। क्या 3 की टेबल में 3 आता है? आता है। कितनी बार? 1 बार। 3 1 आर 3, तो इसे माइनस किया, आंसर आ गया 0। इस तरह से डिवाइड चलेगा, सीधे नहीं उतारेंगे, इस तरह से डिवाइड उतरता चला जाता है। जितने बड़े बड़े आते जाएंगे उस तरफ की तरफ डिवाइड चलता चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो हमने देखा 31। और एक और तरीका मैंने बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 31 इंटू 3 प्लस 0, क्या 93 आ रहा है? 3 1 द 3 और 3 3 जा 9, 93 प्लस 0, तो 93 इजकल टू 93। आंसर बिल्कुल सही आ गया। ये आपने देख लिया होगा। अब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए।
क्या 8 की टेबल में 67 आता है? अगर नहीं आता तो इससे कम आता होगा। देखिए 8 की टेबल में क्या 67 आता है? अगर 8 की टेबल में हम पढ़ें 7 से, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, कितना दे रखा? 67। देखिए 56 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 72 बड़ा हो जाएगा। बड़ा हम ले नहीं सकते तो हमें क्या लेना होगा? इसके आसपास वाला 64। जब 8 या 64 हम ले लेंगे, क्वेश्चन क्या आया? 8 या हमने 64 ले लिया। 64 अगर हमने ले लिया यहाँ पर, तो 64 जब हमने ले लिया 8 या 64, तो बचा कितना? 64। 67 में से 64 गए तो बचा 3। तो ये डायरेक्ट हमने यहाँ करके देख लिया। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ अगर करके दिखाऊँ आपको, 8 की टेबल में 67, तो 8 की टेबल में हम छोटा लेंगे हमेशा, तो 8 8 जा, तो 8 8 जा 64, बड़ा हम ले नहीं सकते, बचा क्या? 3, ये 0। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर R, ये आ गया हमारा क्वेश्चन Q, ये आ गया हमारा डिवाइज़र भाजक, और अंदर वाला आ गया डिविडेंड भाज्य। तो ये बिल्कुल बेसिक थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। डायरेक्ट अगर आ जाता तो डायरेक्ट कर देंगे, नहीं आता तो हमेशा उससे छोटा लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर ले लेंगे। 1 डिजिट दे रखी है इसलिए ना जाने का कभी भी 0 नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ 2 संख्या होती, 2 डिजिट होती हैं और यहाँ 1 संख्या बच रही होती, तब ना जाने का हम 0 लगा रहे होते हैं। कभी कभी बीच में 1 डिजिट आती है तब नहीं जा रहा होता, नीचे उतारना होता है, वो अब आगे आएंगे तब हम बताएंगे। इतना आप समझ गए होगे किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है, वो भी आप समझ गए होगे। एक्सरसाइज बी देखते हैं। तो एक्सरसाइज बी को देखेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, भागफल दे रखा है, डिवाइडर दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और पूछा है डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड ही नहीं दे रखा। यानी कि क्वेश्चन में अगर पहले में देखें, हम पहले क्वेश्चन में इसे बनाने की कोशिश अगर हम करें इस तरह से, देखिए यानी कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 16, ठीक है, ये तो 16 दे रखा है, और डिवाइडर दे रखा है 3, और ये हमें पता नहीं है, और रिमाइंडर दे रखा है 1, यानी 8 दे रखा है। ठीक है, देखिए 8 दे रखा है, Q दे रखा है और डिवाइडर D दे रखा है। बीच वाले डिविडेंड है, वो पूछा है कि डिविडेंड कितना होगा, यानी कि भाज्य कितना होगा, बीच वाला ही नहीं दे रखा। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, और जो इनका आंसर आएगा उसमें इसके प्लस कर देंगे। क्या 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 फॉर्मूला बताया था मैंने आपको अभी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पहले लिखवाया था मैंने, इसलिए डिविडेंड इज इक्वल टू, अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये इन तीनों के बराबर आना चाहिए, मैंने बताया था। ये हमें दे नहीं रखा, कोई बात नहीं है। डिवाइडर दे रखा है कितना 3, क्वेश्चन दे रखा है कितना 16, प्लस R कितना है 1। 16 3 जा कितना होता है भाई, 3 6 जा 18 का 1, और 3 1 जा 3 और 1 4। मल्टीप्लाई करने मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही, इसलिए हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम धीरे धीरे स्टेप बाइज आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखिए। ठीक है, 48 और 1 49। तो डिवाइज़र क्या था, तो डिविडेंड क्या निकल के आ गया, ये यानी कि ये 49 है तो ये भी 49 ही होगा। तो इसका मतलब डिविडेंड जो है 49 रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर यहाँ 49 रखें और 3 से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसको देखेंगे क्या 3 की टेबल में 4 आता है, नहीं आता, लेकिन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 1 जा 3 लेंगे। तो माइनस, क्योंकि छोटा में चाहिए होता है नीचे, 4 में से 3 गए, बचा 1, फिर हमने लिया 9 19। क्या 3 की टेबल में 19 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 3 7 21, ज़्यादा हो जाएगा, 19 नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा इससे छोटा लेंगे। तो 3 6 जा 18, 19 में से 18 गए, बचे 1, क्या बचा 1। तो आंसर आप देख सकते हैं, ये डी था, डी आ गया, ठीक है, क्यू ये आ गया आपका, और आर ये आ गया, और ये 49 बीच में डिविडेंड आ गया। तो इसका मतलब डिविडेंड जो इसका निकल के आएगा पहले वाले का, वो डिविडेंड निकल के आएगा 49। इसका मैं यहाँ साइड में लिखते जा रहा हूँ आंसर, ठीक है, बोर्ड घिर जाएगा वरना। ये इसका क्या है, डिविडेंट है, क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटे से में, डिविडेंट, यानी कि ये इसका क्या है, भाज्य है। क्या है ये इसका, भाज्य, आप समझ जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या आएगा आंसर। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे सोशल वर्क में मेरी हेल्प करें।
तो आप सब लोगों से इतना अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे सोशल वर्क में थोड़ी हेल्प करें। देख रहे होगे आप, गर्मी पड़ रही है, थोड़ा पसीने में हम नहा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इतना चलता है। देखिए हो सकता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है थोड़ी लाइटनिंग की कमी हो, लेकिन जो है नॉलेज 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन दे रखा था 29, तो इसका मतलब यहाँ 29 आ रहा होगा, ठीक है। और डिवाइडर दे रखा है 6, ये लीजिए 6 डिवाइडर है हमारा, और रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 5, रिमाइंडर आ रहा है 5। जैसा कि हमने कहा ये हमें दे नहीं रखा, इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 29 का मल्टीप्लाई 6 से और रिमाइंडर को कर देंगे प्लस। तो 29 का मल्टीप्लाई मैंने आपको करने बता दिए पहले, है ना। 6 9 जा 54 का 5, 6 9 54, 54 का 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 174 प्लस 5 इजक्वल टू 179। यानी यहाँ 179 है तो यहाँ भी 179 रहा होगा। इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आंसर आ गया है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश अगर करें, 179 हमारा आया है, और किया किससे था हमने, इसमें 6 से कर रहे हैं। और आंसर, चलो आंसर तो बाद में देख लेंगे। 6 1 जा 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18 है, 17 से ज़्यादा है, 17 से ज़्यादा है, 6 3 18, इसलिए हम हमेशा कम लेंगे। तो 6 2 आर 12, 6 दूनी 12, 17 में से 12 गए, बचे 5, ये उतारा 9 यहाँ पर। आज 6 की टेबल ऐसे पड़ी है, या तो ये डायरेक्ट आ जाए, नहीं आए तो इससे कम आए, ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए 6 10 जा 60 ज़्यादा हो जाएगा, 6 9 60 ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम करते हैं। 6 9 जा 54, 6 9 54, तो थोड़ा सा कम लिया, 6 9 जा 54, बचा क्या, 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5, और ये 0, तो यानी कि रिमाइंडर आ गया 5। क्वेश्चन आ गया 29, और ये डिवाइडर था ये, और नीचे अंदर वाला ये आ गया, यानी कि इसका जो आंसर आया हमारा सही आया है। 29 आ रहा है, 6 ये था, और रिमाइंडर 5 आ रहा है, यानी कि इसको अगर निकाल लें तो इसका जो आंसर आया वो आया 179। इसका जो डिविडेंट है क्या आया, 179। अब आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे, यानी कि हम इन दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और इसको जो है बराबर कर देते हैं। इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। देखो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 47 में, और प्लस कर देंगे लास्ट में 7 को। तो करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 8 7 जा 56, 8 7 56 का 5, 8 चौक 32 और 5 37, 8 4 जा 32 और 5 37, प्लस 7 करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 376 में 7 प्लस किया तो कितना आया भाई, तो आंसर आया 383, 383। ये 383 आ रहा है, तो ये भी 383 आ रहा होगा। इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, 383 हमारा बीच वाला आ गया, डिविडेंट आ गया, भाज्य आ गया। ले कितने से रहे थे, 8 से काट रहे थे इसे। ठीक है, काट के देखते हैं हमारा ये आया। तो 8 की टेबल अगर हम पढ़ें तो इससे छोटा आना, या तो जो डायरेक्ट आया ये आ जाए 2 संख्या। ठीक है, नहीं आ रहा तो जो देखो पहली संख्या तो आएगी नहीं, एक तो संख्या आएगी नहीं, तो 8 1 जा 8 है, ये तो कन्फर्म है, बड़ा नहीं ले सकते, तो दोनों संख्या में एक साथ देनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जब हम किसी भी चीज़ की पढ़ रहे हैं, अगर ये छोटा है तो हम लेंगे नहीं, अगर बड़ा है तो एक ही डिजिट उठा लेंगे। अगर ये बड़ा है तो एक ही डिजिट उठा ले, अगर ये 9 होता तो 8 1 जा 8 ले लेते, लेकिन ये 3 है, कम है, तो 8 1 जा 8 नहीं लिया, इसलिए फिर हम देखेंगे 2 डिजिट को एक साथ लेके, 2 संख्याओं को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। तो 8 1 जा 8 इस तरह पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे 8 4 जा होता है 32, 8 5 जा होता है 8 5 जा होता है 40 40, तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा हम ले नहीं सकते, तो 8 4 जा हमने लिया 32। और 32 में से जब हमने माइनस किया, 8 में से माइनस किया 2 को, तो आया 6 और ये आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या उतार लेंगे 3, क्योंकि हमारे पास डिजिट थी, डिजिट नहीं होती तो हम ना जाने का 0 बढ़ाते, वो भी हम करेंगे धीरे धीरे, ना जाने का 0 कैसे बढ़ता है। 8 की टेबल हम ऐसे पढ़ें, 8 की टेबल को ऐसे पढ़िए आप कि जो है इससे कम आया या फिर ये खुद आ जाए। क्या 8 की टेबल पढ़ें, 8 6 जा 56, वो सॉरी 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो आप देखेंगे 8 8 या 64 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इससे कम ये आ रहा है 8 7 या 56, और इसके आसपास भी है, तो 8 7 जा 56, और 63 में से 56 को उठाएं तो कितना बचेगा, एक इधर कैरी दिया, इधर बोरो लिया, उधार लिया बोरो, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ रह गया 5, क्योंकि ये किसी उधार दे दिया था, 5 में से 5 गए 0, तो रिमाइंडर आ गया 7, क्वेश्चन आ गया 47 47, और डिवाइडर डी था, क्या यही आ रहे थे, डिवाइडर 8 है, ठीक है,
रिमाइंडर 7 है, ठीक है, और क्वेश्चन 47 है, ठीक है, 47। तो इस तरह से आपने ये निकालने भी सीख लिया कि अगर डिविडेंड नहीं दे रखा तो किस तरह से हम इन्हें निकालेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होते हैं, अब बस आपको समझना होता है। इस वीडियो में हम बेसिक देख रहे हैं, दूसरे पार्ट में हम बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आएंगे। 3-4 पार्ट में इस डिवाइड खत्म करेंगे, तो डिवाइड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। इस चीज़ को धीरे धीरे हम सीखेंगे। बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप जब कंपटीशन के लेवल में जाएंगे, यानी डिविजिबिलिटी रूल जब आपको कराऊंगा तो बहुत आसानी से आप करते चले जाएंगे। तो एक एक्सरसाइज और देखते हैं। डिवीजन फैक्ट दे रखा है, इसे बोलते हैं डिवीजन फैक्ट। इस तरह से लिखा हुआ बेसिक में, मैंने पहले पार्ट में बता दिया था आपको। इसे एनजीएम विभाजन तथ्य बोलते हैं। इसमें पता करना है डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वेश्चन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में भी आए थे कि इसमें डिविडेंड क्या है, इसमें जो भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे करा रहा हूँ जिसमें 1st to 10th 1 से लेकर 10 तक का जिसमें मैथ आता होगा ना कंपटीशन क्लासेस में, उन्हें भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसी बात नहीं कि बच्चों के लिए ही है, सबके लिए है। क्योंकि वो भी जो है 1 से 10 तक का मैथ पढ़ते हैं, तभी कंपटीशन आप कर पाते हैं। 1 से 10 तक का मैथ मैं पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, जो मेन टॉपिक होते हैं सारे उठा रहा हूँ। ठीक है, जो नहीं आने होते हैं वो तो बहुत छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है पहले मैं उन सारों को कवर करा रहा हूँ, वो बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, मैंने हमेशा आपको बताया था डिविडेंड वो होता है जिसके टुकड़े हमें करने होते हैं। जो बड़ा भाग होता है, जो बड़ा भाग होता है उसके हमें टुकड़े करने होते हैं। मान लो हमें किसी ने 100 रुपये दिए और उससे कहा कि इसे जो 5 बच्चों में बांटाओ। हमें किसी ने 100 रुपीज़ दिए, बोला ये मेरे पास 100 रुपये हैं और इसको 5 बच्चों में बांट दो। तो हम क्या करेंगे, 5 बच्चों में इस बड़े वाले के टुकड़े करेंगे। तो 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार, और 0 का आ गया 0। भाई 5 की टेबल में 10 आता है कितनी बार, 2 बार। 2 संख्या उठाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जा रहा है। पहली संख्या उठाते ही नहीं सकते एक अकेली, क्योंकि 5 बड़ा है 1 छोटा है, पहली संख्या नहीं उठा सकते। भाई अगर इसको कर रहे होते हैं, मान लीजिए इस तरह से 5, पहली संख्या देखी हमने, देखी पहली संख्या हमने देखी तो ये था 1, जबकि 1 जो छोटा है 5 से, तो 1 को उठा नहीं सकते क्योंकि कटेगा नहीं है। 5 बन जाए 5 हम ले लेंगे, तो 1 में से 5 कैसे काट सकते, नहीं काट सकते। जब 1 नहीं कटती तब हम दो एक साथ लेते हैं, तो 5 दूनी आ गया 10, और ये 0, और ये 0 बचा वो यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 20, यानी हर एक बच्चे पे 20-20 रुपये आ जाएंगे। जिसके टुकड़े करने होते हैं वो होता है डिविडेंड। मैंने बताया आपको, हमेशा बड़ा भाग जो होता है वो डिविडेंड होता है, और कितने टुकड़े करने होते हैं, कितने करने हैं, वो होता है डिवाइज़र, यानी कि इसे हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जो हमसे पूछा गया है वो है भाज्य। जिसके टुकड़े करने होते हैं वो होता है भाज्य, और जिसके जो है छोटे मतलब कितने टुकड़ों में करना है उसे कहते हैं भाजक, और जो बच गया वो हो गया भागफल, यानी कि इसे हम बोलेंगे भागफल। इसका मतलब हम बोलेंगे इसे क्वेशेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आप बहुत ही आसानी से कह पाएंगे इस चीज़ को कि बड़ा भाग यहाँ आपको दिख रहा है 14, तो डिविडेंड हो गया हमारा क्या, तो डिविडेंड हो गया हमारा 14। कितने टुकड़े करने हैं, 2, तो ये हो गया भाजक, और है क्या, क्वेशेंट। तो भागफल जो आया वो आया 7, और मैंने हमेशा बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हो रहा है आपस में, 7 दूनी 14, 7 2 या 14 ही होता है। तो इसका मतलब ये आपस में क्वेशेंट और क्या होंगे, डिवाइज़र होंगे। तो अब आप अच्छे से कर पाएंगे। 27 जो डिविडेंड है, ये 3 जो है वो डिवाइज़र है, और ये 9 जो है वो क्वेशेंट है। इसी तरह से ये 65 जो है डिविडेंड है, भाज्य, इसके टुकड़े करने हैं हमें, और कितने करने हैं, भाजक। ये हो गया हमारा डिवाइज़र, एंड द लास्ट वन इज क्वेशेंट 13। जो आंसर आया इसका, टुकड़े किसके करने थे, 112 के, 112 के। कितने करने थे, 16 लोगों में बांटने थे, 16 टुकड़े करने थे इसे। और कितना पर सबके पास आ गया, 7-7 के हिसाब से सबके पास आ गए होंगे। मान लो किसी पर 14 रुपये थे, 14 रुपीज़ थे। ठीक है, 2-2 रुपये सबको देने हैं। किसी ने कहा कि इसे जो है 2-2 रुपये सबको दे आओ, 2-2 रुपीज़। तो आंसर क्या आया, 7, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। 7 बार ऐसे किया होगा हमने, 2-2 दिए होंगे सबको। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, सबको 7 बार 2-2 रुपये दिए होंगे। तो सब जाके सब किसी को 14 रुपीज़ मिले होंगे। तो टुकड़े किसके किए, इसके ठीक है, कितनों में किए, 2-2 के हिसाब से, और आंसर क्या आया, 7। तो आज का जो पार्ट था इसका, ये था बेसिक का, जिसमें आपने 1 डिजिट वाले डिवाइड सीखे कि किस तरह से करते हैं। एक तो डायरेक्ट वाले, और एक जिसमें जो है थोड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो उसे छोटी संख्या लेके उसे माइनस कर देंगे। और इसके अलावा हमने बेसिक सीखा डिवीज़न फैक्ट को किस तरह से देखते हैं, और अगर डिविडेंड नहीं दे रखा तो किस तरह से हम क्वेश्चन को निकालते हैं, कोई भी एक चीज़ अगर नहीं दे रखी है।
तो ये आपने देखा, ये था बेसिक। पहले पार्ट में मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक बताया, बहुत ज़्यादा, और इससे थोड़ा सा अप उठ के हमने यहाँ आए। अब इससे अब जो है धीरे धीरे उठेंगे, 2-3 पार्ट में डिवीज़न फैक्ट को, हम डिवीज़न के चैप्टर को, डिवाइड के चैप्टर, भाग के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे सोशल वर्क में हेल्प कीजिए, ताकि उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक वीडियोस पहुंच पाएँ जो खुद बच्चों को पढ़ के पढ़ा रहे हैं, या फिर इनके पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं। मैं एक अध्यापक हूँ और मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, और आई होप आप लोगों को हेल्प हो रही होगी इससे भी। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।